जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और यूएई जो है वो बड़े नेक्स्ट लेवल के कोऑपरेशन कर रहे हैं। और शायद हमारी लीडरशिप थोड़ी सी मसरूफ़ है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त वो अरब ममालिक जो पाकिस्तान के बहुत करीब हुआ करते थे, आज वो कहाँ पहुँच रहे हैं। कि आज वो कहते हैं कि हमने यूएई के साथ, किसके साथ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, यूएई के साथ पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन किया है। यूएई ने और इंडिया ने पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन, और ये इंडिया यूएई जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये उसकी सिर्फ दिस इज़ वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ दैट। और अगर आप ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है, दोनों मुल्कों के दरमियान। और इसकी वजह से बैरियर्स जो हैं वो यूएई समझता है कि कम हुए हैं। और दूसरी तरफ ट्रेड बेहतर हुई है, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और सबसे बढ़ के आपको पता है कि इस वक्त हिज हाईनेस शेख अब्दुल्ला जो हैं वो बिन जैद अल नहयान जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर है। एंड आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर जयशंकर। अगर आपको याद हो कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होम डॉक्टर जयशंकर वेंट टू सी, आपको ये याद होगा कि ये जो उनको मिलना, उनके साथ एक्सचेंज, राब्ते, सारा कुछ करना, बायलैटरल कोऑपरेशन, और आज इस मुकाम पे ताल्लुकात आ गए हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो पोलर रिसर्च, यानी कि मतलब आप पोलर रिसर्च, आप हमारे तो पाकिस्तानियों को समझ भी नहीं होगी कि कहाँ वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से चले, ठीक है जी, कहाँ वो कनेक्टिविटी से चले, कहाँ वो इस चीज़ को बात कर रहे थे जी कि 100 अरब डॉलर की हमें जो है वो ट्रेड लेके जानी है, और कहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम तो पोल्स पे जाएंगे, नॉर्थ पोल पे जाएंगे, साउथ पोल पे जाएंगे, हम तो पोलर रिसर्च जो है उसको अहमियत देंगे। ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस लेना चाहिए, दैट हाउ टू इंगेज द अरब वर्ल्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। यानी कि अब इंडिया और जो यूएई की पार्टनरशिप है, दैट इज़ ऑन बायोलॉजी, दैट इज़ ऑन ओशनोग्राफी, दैट इज़ ऑन सोशो इकोनॉमिक, जो मैनेजमेंट है वो कैसे करनी है। और पोलर जिसे वो कहते हैं ना, पोलर रिसर्च जो है वो अब जिसे कहेंगे ना कि कैसे उसमें दोनों मुल्कों ने पार्टिसिपेट करना है, काम करना है। मेरा ख्याल है कि इसमें आई थिंक वी मिस द बोट, एंड वाई वी मिस द बोट इज़ बिकॉज कि हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है। मैं बार बार एक चीज़ को बार बार कहता रहा हूँ कि ये जो यूएई और इंडिया की जो पार्टनरशिप है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। वो क्यों सीरियस लेने की ज़रूरत है कि देखें, द अरब वर्ल्ड वेंट टू दिल्ली, वाई, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, दे आर नॉट एज स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे कि होने चाहिए। जितने स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए वैसे नहीं है। यही चीज़ है कि वो समझते हैं कि ठीक है, अमेरिकन अगर इंडियंस के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम भी इन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। सो इट मीन्स कि हमने अमेरिका के साथ जो अपनी दोस्ती है उसको उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सके जिस तरह हमें उठाना चाहिए था। मैं एक चीज़ बार बार आपको कही है, व्हाट, कि इन केस अगर हमें इस चीज़ का पता है कि अमेरिकन के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं, हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी, तो दैट वाज अ टाइम व्हेन अमेरिकन वर लिविंग इन अगस्त 2021। हमारा उनके साथ ये ताल्लुक होता कि हम आज बैठ के उनके साथ अपनी एकेडेमिया को लिंक करते, अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को अमेरिकन कम्युनिटी के साथ लिंक कर दे। मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाज़ा है कि चाइना फैक्टर इज़ अ प्रॉब्लम। मैं इस चीज़ को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा कि चाइना फैक्टर प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन हैव कंसर्न्स। अमेरिकन डोंट शेयर टेक्नोलॉजी विद द कंट्रीज विच आर फ्रेंडली विद द चाइना। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड द वेज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, टू फाइंड टू 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 डिसाइड कि कैसे आपको आगे लेके जाना है। क्या इंडिया और चाइना कारोबार नहीं कर रहे? ठीक है जी। अगर वो कारोबार कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, तो हम भी तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब देखिए ना कि आज इंडिया जो है वो यूएई को कह रहा है कि जी आए न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम करें। लो कार्बन फ्यूचर हमारा फ्यूचर है, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पे हमें जाने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि नो बडी इज अमंग बोथ ऑफ देम टॉकिंग अबाउट
कि हमें जो है वो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से सपोर्ट लेनी है। अब वो कहते हैं जी पोलर रिसर्च इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और हमें वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करना है जो बेसिकली जो हमारी कम्युनिटीज़ के लिए अच्छे हैं। क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। अब अमारातियों के पास पैसा है, इंडियंस ने उस पैसे का फ़ायदा उठाना है। इंडियंस ने अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और यूथ और अपने साइंटिस्ट को इंगेज करना है अमारातियों के साथ। और अमाराती आपको पता है उनको उनको इस चीज़ का शौक़ है कि जैसे तैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है जी। और एडवांस साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च है उसमें वो फ़ायदा लेना चाहते हैं, और जो अनकन्वेंशनल वेज हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें हैं ना, ये हमें बताती हैं कि ये दैट इज़ द लेवल ऑफ पार्टनरशिप। अब हम जाएंगे, डेफिनेटली वी विल गो टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। जब हम जाके उनसे कहेंगे हमें $3 अरब दे दें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए, उन्होंने कहना यार इन्हें दे नाल में की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना। एंड देन अबव ऑल, आप $3 अरब उनसे मांग भी लें, वो आपको मना नहीं करेंगे, और वो नहीं भागेंगे नहीं, क्योंकि आपके वो दोस्त हैं, आपका ख्याल करते हैं। एंड पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताऊँ, मैं इस पे ऊपर बात करना चाह रहा था। पर्टिकुलरली मैं आपको बात बताऊँ, द मोमेंट यू रियलाइज कि जो मिडल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप हुई है, जो सीरिया के साथ हुआ है, क्या वो किसी और के साथ नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली हो सकता है। सो पाकिस्तान शुड टैप इन, और पाकिस्तान शुड मेक श्योर कि इसकी जो रेलिवेंस है वो मिडल ईस्ट में रहनी चाहिए। हमारी अगर रेलिवेंस मिडल ईस्ट में, क्या कल इंडिया मिडल ईस्ट में किसी अरब मुल्क को सपोर्ट करेगा? ये एक फैक्टर है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। विल इंडिया सपोर्ट एनी अदर कंट्री इन द मिडल ईस्ट इन केस देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन? कल को वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स उठ जाते हैं। अगर सीरिया को डिस्टर्ब किया जा सकता है, लीबिया को डिस्टर्ब किया जा सकता है, ये हो रहे हैं, या वहाँ पे ऐसी फैक्टर्स इमर्ज हुई हैं, तो क्या किसी और अरब वर्ल्ड में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। इंडिया कहता है जी हम काउंटर टेररिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। क्या इंडिया उनके साथ वाकई काउंटर टेररिज्म में पार्टनरशिप कर सकेगा? ये चीज़ें जो है ना, इट ओनली टाइम विल टेल। इसमें वक्त चाहिए होता है समझने के लिए कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये जो बातें हो रही हैं, सो हमें जो अरब वर्ल्ड है, अगर हम सिक्योरिटी पार्टनरशिप में अच्छे हैं तो वी नीड टू कोलैबोरेशन विद देम। क्या हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है? डोंट वी हैव दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी? हाँ, हमारे ऊपर टेंशन्स इसलिए हैं कि हो सकता है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज आर कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट वी डू हैव गुड रिलेशंस इन द अरब वर्ल्ड एंड वी डू एंजॉय द ट्रस्ट। And if we do enjoy that trust, then we should develop our energy partnerships, particularly in the shape of ये जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से। हम तो खुद क्लीन एनर्जी पे जाना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट टैप इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी? क्यों ना उसका हम वो करें उस चीज़ को। सो मुझे ये लगता है कि हम अपनी जो इवन के वी हैव द कैपेबिलिटी, बट वी हैव लैक, हमें डायरेक्शन नहीं आ रही। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसमें जब अमारातियों को हमने देखें, देन जो अमेरिकन ने हमारी मदद की है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी मदद की है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, हमारे बड़ी तादाद में लोग बाहर गए हैं, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च करके आए हैं, एक बड़ा काम करके आए हैं वहाँ से। तो हमें क्या आज उनसे नहीं सपोर्ट मांगनी चाहिए थी? डेफिनेटली इस चीज़ में मांगनी चाहिए थी कि हमारे पास अच्छी भली ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ऑब्वियसली फिर बात वहीं पे आएगी कि डिवाइडेड है, पोलराइज सोसाइटी है, मसले मसाइल हैं, हमारे वो मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो जब तक हमारे वो मसले ही ख़त्म नहीं होंगे, तो देन हाउ कम वी कैन मेक अ पॉइंट? हमें अपने मसलों को थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत है। देन इंडिया जो है वो इट इज़ वर्किंग ऑन, अभी यूएई, आपको पता है, आप जस्ट थोड़ी सी चेक करें हिस्ट्री, देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स को नरेंद्र मोदी रिसीव करते हैं, ठीक है, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, और बड़े कम मुल्क हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर जो यूएई है अब्दुल्ला साहब, उनको रिसीव किया है। और किस चीज़ पे बात हो रही है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इट इज़ टू अर्ली टू से दिस कॉरिडोर विल बी सक्सेसफुल बिकॉज द अमेरिकन्स विल नॉट लाइक इट दिस टू बी सक्सेसफुल। वाई? बिकॉज मैं बड़ी ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि वो उस तरह नहीं चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि ये कॉरिडोर बेसिकली मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच में रह जाएगा, एक बात। सेकेंडली, अमेरिकन अपना है चाहते हैं, आपको पता होगा उन्होंने बिल्ड बैक वाटर बर्ड की बात की, फिर उन्होंने एक और इनिशिएटिव की बाइडेन साहब ने बात की। तो दे वांट टू टेक एन इनिशिएटिव जो कि वो इनिशिएटिव हो जो कि
जो कि अमेरिकन लेड इनिशिएटिव हो या एटलीस्ट वेस्टर्न लेड इनिशिएटिव हो, एंड पर्टिकुलरली अमेरिकन लेड जो इनिशिएटिव है ना उसकी बात की जा रही है। सो वो उस इनिशिएटिव को लेने की वो सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, ठीक है ना जी। सो हमें वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है कि कैसे हम रास्ते कैसे तलाश कर सकते हैं। ये जो इंडिया यूएई की ये जो लीडरशिप की डिस्कशंस हो रही हैं, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस कि हमें कैसे हम अमारातियों के मज़ीद करीब हो सकते हैं और उनके ही पैसे को हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स से ज़रिए कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं और उस पैसे को कैसे यूज़ किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द डे, एक लार्जर जो जिसे कहेंगे ना कि बेनिफिट लेने के लिए। एक तो सारी बात है एफडीआई भी पाकिस्तान में आएगी, ठीक है, एंड देन जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे काम किया जा सकता है, न्यूक्लियर पे काम जैसे मैंने आपको बताया किया जा सकता है। फिर देन इन तमाम मुल्कों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है इन टर्म्स ऑफ अपनी आर्मामेंट को बिल्ड करने के लिए, बिकॉज एट द कोर ऑफ द कोर दीज कंट्रीज आर डेफिनेटली इनसिक्योर है बिकॉज what दी सिचुएशन इज़ इन द मिडल ईस्ट। आप क्या समझते हैं कि ये जो मिडल ईस्ट में हुआ है, क्या ये एवं चीज़ें हो गई हैं? वो सीरिया जो 2011 से लेके 2024 तक लड़ता रहा एंड इन द लास्ट मोमेंट कमज़ोर होके 11 दिन के अंदर ही सीरिया आपने जो है वो सरेंडर कर गया। आप इसके पीछे कोई लॉजिक साइंस नज़र नहीं आती। इसके पीछे 100% लॉजिक है, इसके पीछे 100% साइंस है, एंड वी मस्ट रियलाइज़ दैट साइंस एंड लॉजिक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारे के सारे जो ममालिक हैं ना, देखें, यू कैन नॉट यू फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, देन आप ग्रो कर सकते हैं। पहले आप अपनी जैसे कहते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमी। अगर आप अच्छे इक्तिसादियात है लेकिन आपके पास डिफेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आपने अपने कारोबार को अपनी डिफेंस पावर से स्ट्रेंथन करना है। इंडिया is an economic power, will be an economic power, but the only insurance will come from its defense industry. चाइनीज़ जो है उनकी वो जितनी भी आएगी वो डिफेंस इंडस्ट्री से आएगी। हम तो चलो हमारे साथ तो ज़्यादती होगी, हम अपना मुल्क तो चलो बचा सकते हैं, मुल्क तो हम चलो सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हम कुछ और तो नहीं चीज़ें कर सकें, हम कुछ और तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये मुझे नज़र आती है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम अमारातियों के पैसे, सऊदी के पैसे से ही जो उनको चाहिए वो करके दें, ठीक है। और उसके ज़रिए ये है कि कोई हमारी अपनी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे अपने जिसे आप कहें कि रिसर्च के अदारे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए जो इंडिया की स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके लिए आपको वेस्टर्न आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न आशीर्वाद से मुराद ये है कि आपको अमेरिका बहादुर का सपोर्ट चाहिए। आज अमाराती इंडिया में इसलिए बैठे हुए हैं आके बिकॉज उनको पता है कि इस मुल्क के ऊपर अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का हाथ की वैल्यू होती है। सो हमारे ऊपर भी अमेरिका का हाथ है, लेकिन हाथ जो है वो इस तरह अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे यार सज्जन पार्टनर भी उस हाथ को महसूस करें। ये नहीं है कि हम उस हाथ को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंटरनल लेजिटिमेसी के लिए तो इस्टेब्लिश कर सकें, लेकिन हम उस हाथ से फिर वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए करना चाहिए। और एंड आई एम श्योर 200% श्योर, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है दैट ऑल दीज कंट्रीज़ इन द मिडल ईस्ट दे आर वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू द डिफेंस पार्टनरशिप। तो उसमें उनके लिए हमें जो चीज़ें हमने सीखी हैं या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है या जो कुछ हम समझते हैं हम कर सकते हैं, जॉइंट कोलैबोरेशंस करने की ज़रूरत है। बिकॉज द मनी मस्ट फ्लो इन द डायरेक्शन दे वांट, मनी मस्ट नॉट फ्लो ओनली इन द डायरेक्शन विच वी वांट, बिकॉज उससे फिर लिमिटेशन पैदा होती हैं। हमें लिमिटेशंस को तोड़ना है एंड वी हैव टू फाइंड न्यू वेज, नए रास्ते तलाश करने चाहिए कि किस किस चीज़ में हम उनके साथ काम कर सकते हैं। सो ये एक फैक्टर है एंड आई डू अंडरस्टैंड कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे मस्ट पे अटेंशन टू दिस कि अगर वो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं और वो 100 बिलियन के करीब जा सकते हैं, तो हमें उन लाइंस पे चीज़ों को लेकर चलना है। वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, बाकी चीज़ों गो के हमें ये कहा जा रहा है कि एक
हमें 25 अरब डॉलर की इकॉनमी बनना है, टैक्स एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए जारी बात है इंटरनेट भी उस स्पीड से देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं विच नीड्स टू बी डन, विच नीड्स टू बी देयर। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड ऑन दिस, बट ये जो यूएई इंडिया पार्टनरशिप है, इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। और जो मैंने आपको बताया था कि जयशंकर ने अपना पहला विजिट यूएई क्यों किया था, वो इस वजह से किया था।